दोस्तों मोंटीनेग्रो के हवाले से एक शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ। जो लोग कंपनी बेस पे मोंटीनेग्रो का रेजिडेंस परमिट या वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके लिए वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसमें कुछ अपडेट भी देना चाह रहा हूँ। हमारे पास पिछले 1-2 माह से काफ़ी कंपनीज जो है सक्सेसफुली हमने यहाँ पे रजिस्टर भी की और बेसिकली हमारी जो फर्म है आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन के बाद एक इन्विटेशन देती है और उस पर सिंपली आप वीज़ा लेके और यहाँ पे आएंगे। उसके बाद दूसरे मरहले में आप यहाँ पे रेजिडेंस परमिट अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि आपने फिंगरप्रिंट यहाँ पे देने होते हैं। तो ये प्रोसीजर है सिंपली, और इसमें मैं थोड़ी सी डिटेल भी देता चलूँ कि कौन से कंट्रीज़ जो सक्सेसफुली यहाँ पे मिल रहे हैं। मैं आपको बीइंग अ पाकिस्तानी मैं आपको बताता हूँ कि क्योंकि मैं अभी अल्बानिया मोंटीनेग्रो में काम कर रहा हूँ जो कि रेजिडेंस परमिट के हवाले से है। मेरी जो फर्म है कंपनी है वहाँ पे मेरा ऑफिस जो है अल्बानिया का, ये दोनों कंट्रीज़ उसमें हम लोग जो है वो दोनों कंट्रीज़ में काम कर रहे हैं। तो उसमें मैंने ये चीज़ नोट की है कि जो भी रेजिडेंस एप्लीकेशन है चाहे वो बिज़नेस बेस पे हो या वो प्रॉपर्टी बेस पे हो, तो उसमें मुझे जो अपडेट मिल रही हैं तो उसमें स्पेशली जो मोंटीनेग्रो के हवाले से तो इंडियन और दूसरे जितने भी ये नेपाली हैं, श्रीलंकन हैं, या इनको सक्सेसफुली जो हम कंपनी बना के और उस पर इन्विटेशन जो देते हैं तो उस पर वीज़ा भी हो जाता है, रेजिडेंसी का भी वो काम हो रहा है। लेकिन जिस भी जगह पे जाएं तो ये पता चलता है कि पाकिस्तान से क्योंकि एक इमेज जो है हम लोगों ने इन कंट्रीज़ के अंदर भी काफ़ी हद तक ख़राब हुआ। मुझे ये काम करने के दौरान अंदाज़ा हुआ कि मैं कुछ दिन पहले एक जो वर्क परमिट वो करते थे साहब जो है ना, एक कंपनी है तो वो मुख्तलिफ़ फैक्ट्रीज़ के अंदर वहाँ से लेबर जो है ना दूसरे कंट्री से मंगवाते हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि अभी जैसे अल्बानिया के अंदर भी फैक्ट्रीज़ में सप्लाई कर रहे हैं, तो वो कह रहे थे कि इंडिया से सक्सेसफुली हो रहा है काम, और पाकिस्तान और किसी हद तक बांग्लादेश भी वो कहते हैं ये सक्सेसफुल, इसमें ज़्यादा हमें सक्सेस नहीं हो रही जो लोग हम कर रहे हैं। क्योंकि इसमें ये होता है कि जब यहाँ पे जैसे ही बंदे आते हैं तो यहाँ पे वो काम करने की बजाय यहाँ से भाग जाते हैं। फैक्ट्रीज़ वाले वो बिल्कुल कहते हैं कि हमें नहीं चाहिए, इमिग्रेशन को भी इस चीज़ का पता चल चुका है तो इसलिए वीज़ा इशू नहीं करते। तो ये मैं आपको क्लियरली बताऊँ कि ये इमेज जो है वो ख़राब हो चुका है। बहरहाल मैं तो क्योंकि मेरा ऑफिस है और मेरे पास मुख्तलिफ़ क्लाइंट जो है मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के, स्पेशली एशियन कंट्रीज़ के, जो श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश है, नेपाल है, इंडिया है, पाकिस्तान है, तो ये सारे इन कंट्रीज़ के लोग जो है ना वो अप्लाई करते रहते हैं और उसमें फिर हमें जो है ना ये रेशो मिल रही है। तो इसमें बेहतर है कि यानी जो मतलब ये बताने का मकसद ये होता है कि कोई भी आदमी आए यहाँ पे या जो भी नए लोग अप्लाई कर रहे हैं पाकिस्तान से, तो इमेज जो है वो अपना बेहतर करने की कोशिश करें। मसलन आपका राइट है कि आप किसी भी जगह पे जाते हैं तो उसके बाद जब आप एक जगह पे जाके उनके साथ जो कमिटमेंट की होती है उसको पूरा करके फिर आप चाहे अगला स्टेप ले लें। जैसे यहाँ पे इंडिया से अगर कोई बंदा आता है 1 साल का उसका वर्क परमिट होता है तो वो काम करके उसके बाद वो जर्मनी या किसी दूसरे कंट्री में चला जाता है लीगली। हम लोगों का ये है कि शॉर्टली हम लोग वो आते हैं और उसके बाद इमीडिएटली वहाँ से इलीगल आगे इटली या यूनान भागना होता है, तो उससे इमेज बाकी आने वालों के लिए ख़राब हो जाता है, वो तो भाग जाते हैं लोग। तो ये चीज़ अपने जहन में रखें कि आना है किस जगह पे। मैंने इंडियन लोगों में ये खासियत देखी है कि वो जाते हैं और जाके काम करना शुरू कर देते हैं। उससे यह कि उन लोगों को भरोसा हो जाता है कि काम करते हैं तो नए आने वालों के लिए रास्ता खुल जाता है। वो चुप करके काम करते रहते हैं, जब कोई बेहतर मौका मिलता है तो वहाँ से आगे चले जाते हैं, लेकिन लीगल तरीके से। और ये चीज़ें हम लोगों को ख़ुद ही इम्प्लीमेंट करनी चाहिए क्योंकि हमें कोई रोकने वाला तो है नहीं, कोई गवर्नमेंट हो कि हमें कोई डंडे मारे या पकड़ के कोई जेलों में हमें बंद करे, हमारे जो बंदे वापस जाएं कोई इलीगल एक्टिविटी में, तो वो तो वारस हमारा है ही कोई नहीं वहाँ पे। तो इसलिए ये चीज़ें ख़ुद ही हम लोगों ने करनी है या एक दूसरे से शेयर करके। तो अभी मैं जिस भी जगह पे जाता हूँ, अभी मेरी एक मीटिंग थी मोंटीनेग्रो में, एक भाई जो है ना वो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन के हवाले से कुछ इंस्टॉलमेंट वो कर रहे थे काम, तो वो मुझे कहते हैं कि आप मुझे ना जो भी आपके पास लोग हैं तो वो आप दें, जो इन्वेस्टमेंट है तो हम उनको किस्तों पे जगह देते हैं। तो मैंने उन्हें बताया कि भाई हमारे लोग जो किस्तों पे लेके तो इमीडिएटली मूव करना चाहते हैं। तो उसने बताया कि पाकिस्तानियों की मैं कोई गारंटी नहीं देता, लेकिन इंडियन हो या दूसरे जो मतलब कंट्रीज़ के लोग हैं तो उनको आसानी से हो जाएगा। बांग्लादेश और पाकिस्तानियों को थोड़ा सा डिफ़िकल्टी है। तो ये चीज़ें आप देखें कि ये इमेज जो है ना ख़राब हुआ। मैं कोशिश करता हूँ कि चलें जितना लीगल हो सके, या जो लोग मतलब कमिटेड हैं एक लीगल तरीके से काम करें, तो हो सकता है कि वो कुछ हद तक पॉजिटिव जो है ना वो एक इमेज है, कोई फैमिली वाले या जो पढ़े लिखे लोग आएँ। तो बहरहाल यहाँ पे काफ़ी हद तक जो है ना वो इमेज ख़राब हुआ है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि लोग जो है ना जो भी है फ्यूचर में भी आप अगर लीगल तरीके से करें, जो भी कमिटमेंट करनी है सोच समझ के करें। और अभी जैसे कंपनी का फ़र्ज़ किया कि मोंटीनेग्रो के हवाले से अगर आपको कंपनी में हम लोग कंपनी रजिस्टर करने के बाद
एक लेटर इन्विटेशन देते हैं। तो आप चाहे ख़ुद से नहीं भी जानते तो किसी ऐसे अपने साथ एक पार्टनर मिलाएं कि आप ख़ुद से अप्लाई करें, अपना केस बना के अच्छे तरीके से उसकी स्टडी करके, या कोई अच्छा कंसल्टेंट लेके वीज़ा लेके फिर यहाँ पे आप आएँ, यहाँ पे भी आप रेजिडेंसी करवाएं, कोई बिज़नेस शुरू करें या किसी हद तक कोई लीगल अपना स्टेटस रखें। तो उससे यह कि आपका भी इमेज बेहतर होगा, दूसरे लोगों को भी होगा। फिर आगे आपको अगर किसी दूसरे कंट्री में या कहीं मूव होना है तो ये टाइम आपको वक्त मिलता रहता है, साथ साथ मैनेज करके आएँ चीज़ें। और इसी तरह अल्बानिया में भी जो लोग फ्लैट वगैरह परचेज़ कर रहे हैं तो उसमें प्रोसेस में अभी कुछ जो है ना लोग जो वहाँ पे ले रहे हैं अबंडेंट हाउसेस वगैरह या इस तरह की प्रॉपर्टी जो है ना, तो इंशाल्लाह वो भी मैं साथ साथ अपडेट देता रहूँगा। और मैं यहाँ पे इस वीडियो के हवाले से बता दूँ कि कोई भी आदमी चाहे वो यानी दुबई में है चाहे पाकिस्तान में, तो अगर वो वीज़ा अप्लाई करना चाहता है अल्बानिया का इनविटेशन के थ्रू या कंपनी बना के वो मोंटेनेग्रो के हवाले से करना चाहते हैं, तो वो हमारी कंपनी आपको फैसिलिटेट करेगी। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए मुफीद साबित होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाज़िर होऊंगा। इस वक्त के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।